7 से 8 लाख रुपए बिना कुछ इन्वेस्टमेंट वन हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक सप्लाई करना, सिर्फ इतने अपना बीएससी एग्रीकल्चर का नॉलेज, बीएससी एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होने का उसको कहते हैं डोमिनेंस। तो हम जब इसको नेक्स्ट पिचिंग को जाएंगे, जो आईआईएम नागपुर होता है या फिर कोहाट का होता है, तो 25 लाख तक का हमको उसको फंडिंग मिलेंगे। 20-22 साल में पैन इंडिया घूम लिया हूँ। इसको हम पार्ट टाइम के जैसा देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई भी चालू थी, अभी तक एमएस था। बेसिकली कोई बीएससी एग्रीकल्चर हो गया है, उसके बाद वो कैसे अपना सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू कर सकता है, एज ए शॉर्ट टर्म प्लस एज ए लॉन्ग टर्म, दोनों चीज़ों में। सिर्फ फ्रॉड हो सकता है कि कुछ स्कीम आ रही है, उस स्कीम के अंदर के पैसे आपने गलत, मतलब प्रोडक्ट अच्छा मकान बनाना है, ख़राब बना दिए। इनऑर्गेनिक देखा जाए तो 50,000 60,000 फार्मर तक मेरा मैसेज जाता है। तो सबसे पहले निखिल जी, मैं आपके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना चाहूँगा। आपके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टडीज़ किया है, और अभी जो आप अभी एफपीओ रन कर रहे हो उसके बारे में बताइए थोड़ा। बेसिकली मैं वर्धा ज़िले से आता हूँ और एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ, और मेरे पिताजी जो फार्मर फूडसर कंपनी है उसके भी प्रेसिडेंट है। मेरा खुद का बीएससी एग्रीकल्चर हो चुका है और अभी फ़िलहाल मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो एक एफपीसी 2017 से हमने स्टार्ट की थी, जिसमें पिताजी प्रेसिडेंट बने, जिससे हम सीड सप्लाई करते हैं किसानों को, जिसमें 400 से 500 किसानों से जुड़े हुए हैं। उसी के साथ में कॉटन का जिनिंग प्रेसिंग भी करते हैं। तो छोटे मोटे उपक्रम हम फार्मर फूडसर कंपनी से ऊपर से कर सकते हैं। मतलब मेरा किसानी से जुड़ना का मतलब है कि फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर होना, उसी के साथ में एफपीसी जो नया चीज़ आया है, जिससे कंपनी के तौर पे एक जो काम कर रहा है, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर का भी लुक आ चुका है। एफपीसी को क्या बोलते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या क्षेत्रीय उत्पादन कंपनी मराठी में कहते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ आ चुका। और मीनवाइल मैंने एक कृषि की पढ़ाई कर चुका हूँ, टोटली कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर। तो उसी से रिलेटेड मैंने स्टार्टअप एक लास्ट ईयर में लॉकडाउन के पीरियड में उसको स्टार्ट किया, कि जब लगा कि गांव में जब लॉकडाउन के समय जब घर चले गया तो लोग ताने देने लगे कि बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ चुका हो, आपको नॉलेज आता नहीं है। तो उसी नॉलेज बेस्ड सिस्टम से मैंने स्टार्टअप चालू किया, कृषि शास्त्र। तो उसके ऊपर से मतलब पढ़ाई के लिंकअप करते हुए वो स्टार्टअप चालू किया। इस जो तुम्हारा स्टार्टअप बोलूँगा या क्या बोलेंगे इसको अपन, एक तरीके से स्टार्टअप, इस स्टार्टअप में अभी क्या अचीव किया है तुमने, थोड़ा सा मेरे या फिर ये स्टार्टअप वर्क कैसे कर रहा है तुम्हारा? हाँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हर कोई नहीं कर पाता इसको। वो बराबर है। तो जब लास्ट मतलब जो मैंने पढ़ाई की उसके अंदर, तो मैं स्टोरी लाइन एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं घर में रहता था, जब लोग ताने देते थे कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ लिया, आपको कुछ आता है कि नहीं है, तो मैं लोगों को रिकमेंडेशन देने लगा कि आपने ये स्प्रे लेना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए। जैसा एक पिंक बोलवर्म का अटैक आ चुका था, तो पिंक बोलवर्म पे क्या एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है, पहले क्विनोलफॉस, प्रोपेनोफॉस, फिर साइपरमेथ्रिन, उसमें हम कुछ फेरोमोन ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन दी, तो कि लोग किसानों को पसंद आ गई। तो मैंने सोचा कि इसको ही हम थोड़ा स्टार्टअप में कन्वर्ट कैसा क्यों ना कर सके, कि वो समय नरेंद्र मोदी जी का बहुत इन्फ्लुएंस था कि हमको स्टार्टअप में फोकस करना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो बोला कि जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसी से क्यों ना स्टार्टअप खड़ा कर दिया जाए, जो नो इन्वेस्टमेंट हो। तो एक सोशल मीडिया का नेटवर्क बना लिया, देखते देखते किसान जुड़ते गए। मैंने सोचा अब इनको कुछ प्रोडक्ट भी सेल करो जिससे एक इनकम भी आ सके। सोशल मीडिया नेटवर्क कैसे तुमने बनाया, और जो तुम बोल रहे हो कि वेबसाइट, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि सोशल मीडिया नेटवर्क का ऐसा हो गया कि मैंने एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया, उसमें 10 किसानों को जोड़ दिया था कि मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन डालूंगा। वही लोग दूसरे किसानों को बताने लगे कि यार निखिल का एक कुछ तो भी ग्रुप है, उसको ज्वाइन हो जाओ। फिर लोग जुड़ते गए, फिर 100 हुए, फिर 1000 हो गए, फिर आज कम से कम करते करते 30-40 हज़ार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप बिज़नेस से कनेक्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा अब इसको एक वेबसाइट पे लिया जाए, ऑफिशियली फॉर्मेट। फिर मैंने कृषि शास्त्र करके एक वेबसाइट रेडी की, उसका स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। उसका टैगलाइन लिखा, साइंटिस्ट टू फार्मर, फार्मर टू कस्टमर एंड स्टूडेंट वेलफेयर। मतलब संशोधक ते शेतकरी, शेतकरी ते ग्राहक एंड विद्यार्थी कल्याण, ऐसा उसका एक मराठी में। इसको अगर तुम मतलब कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएं। तो ऐसा समझिए कि साइंटिस्ट होता है जो नई चीज़ें को, कुछ नई चीज़ें लाता है, या कोई प्राइवेट कंपनी होती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो नई चीज़ें लाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम किसानों तक पहुंचाते हैं शॉर्ट मतलब सिंपल वे में। ठीक है, अगर कोई नया बायोकेमिकल लॉन्च हो चुका है तो हम किसानों तक पहुंचाएंगे कि हाँ ये बायोकेमिकल लॉन्च चुका है, उसके बाद में ये कहाँ मिलता है, ये हमारे वेबसाइट पे दिखता है या हमारे सोशल मीडिया ग्रुप पे मिलता है। ठीक है, तो एक हमारा रेवेन्यू जनरेट का सोर्स भी आ गया कि हम वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, उसके भी मार्जिन मिल रही है। उसी के साथ में जो साइंटिस्ट लोगों का काम है एक्सटेंशन का, एक किसानों का हित का, वो भी हम काम कर रहे हैं।
और जो किसान अच्छा माल रेडी कर रहा है, हमें जो पता है, जैसे दाल हो गया या कुछ नई चीज़ें, उसको भी हम वेबसाइट के माध्यम से सेल करवा दे रहे हैं, जो कस्टमर बेस में भी जा रहा है। और उसमें तुम अपना थोड़ा मार्जिन भी उसमें कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से आप तो थोड़ा सा बेसिक बताइए इसमें कि प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हो अभी। प्रॉफिट ऐसा अर्न कर रहे हैं कि देखिए कि सीड होता है, सीड हम सेल करते हैं। हमारे पास पता है कि ये किसान के पास बहुत अच्छा सीड है वेराइटी का, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि हाँ आपका सीड सेल कर देंगे, तो उसका 50 क्विंटल अब सेल होगा और उसका रेट होगा 110 रुपये केजी होगा, ठीक है। तो हम 100 रुपये केजी उससे लेते हैं और 110 रुपीज़ केजी में लोगों को बेचते हैं, मतलब 10 रुपये 1 किलो के पीछे हमको मार्जिन मिल जाती है। और वो किसान अगर ऐसा बेचने जाएगा तो उस 80 या 90 रुपये में बेचेगा, और उसको मार्केटिंग की स्किल भी पता नहीं। हम वो किस्म के बारे में अच्छा लिखते हैं, ये किस्म में इतनी उसको ईल्ड आएगा, इतनी अच्छी उसमें फल लगेगा, इससे अच्छी उसमें पॉट्स लगेंगे, तो लोगों को लगता है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इनके तरफ से हमने सीड लेना चाहिए। तो एक नेटवर्किंग रेडी हो चुकी है। उसके साथ में वो किसान को कुछ इनपुट लगते हैं, छोटे छोटे, मशीन हो गया, छोटी मशीन लगती है, इलेक्ट्रिक ट्रैप हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, नीम ऑयल हो गया, ये चीज़ें लोग बेचना नहीं चाहते। तो हमने ऐसा लूप होल ढूंढा इंडस्ट्री में कि हाँ ये चीज़ हम अपने प्लेटफॉर्म से सेल कर सकते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क और वेबसाइट से ये चीज़ें सेल हो रही है। तो एवरेजली हम ऐसा अगर छोटे मोटे चीज़ें बेच बाच के 7 से 8 लाख रुपए बिना कुछ इन्वेस्टमेंट, वन हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक सप्लाई करना, सिर्फ इसमें अपना बीएससी एग्रीकल्चर का नॉलेज, बीएससी एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होने का उसको कहते हैं डोमिनेंस, जिससे लोगों इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सेल कर रहे हैं, मतलब बिना किसी लागत से। और वो जो इसी वेबसाइट पे हमने खर्चा किए हैं वो अलग पार्ट हो चुका। तो बिना ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए, मतलब ज़्यादा मोटी इन्वेस्टमेंट न करते हुए हम 1 से 1.5 लाख रुपए साल का कमा ले रहे हैं। ये तो सिर्फ आपका मार्जिन हुआ या रेवेन्यू? ये मार्जिन हुआ, रेवेन्यू हमारा 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए तुम रेवेन्यू आता है। हाँ। फिर ये खर्चा कहाँ पे हो रहा है? खर्चा क्योंकि हम किसान से ले रहे हैं या फिर कोई कंपनी से ले रहे हैं, तो माल होता है 50,000 का, तो हम उसके ऊपर बहुत हो गया 2% या 10% भी, या 5 या 10% मिलता है, तो उसका भी उसमें टोटली इनपुट आ जाता है। तो 50,000 की चीज़ें हम 55,000 में बेचते हैं, तो 5,000 रुपये का हमको प्रॉफिट होता है, तो 50,000 तो लागत ही होगी उसकी। तो ऐसा 55,000 का जाता है, तो 50,000 में तो हम उनके पास से ले लेते हैं। तो हमको सिर्फ क्या करना है, कनेक्ट करवा देना है ये किसान को ये किसान से, या फिर ये कंपनी को ये किसान से, या फिर एक किसान को एक कस्टमर से। हम एज ए इंटरमीडिएटर प्ले कर रहे हो, तुम एज ए इंफॉर्मेशन से लोगों को या फार्मर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, उसके थ्रू तुम अपने इनपुट्स रख रहे हो कि हम ये भी सेल करते हैं साइड बाय साइड। वो इन्फॉर्मेशन के बेस से जो कनेक्शन है वो उसके थ्रू लोग और भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं। वो हो गया किसानों की तरफ से। जो कंपनी होती है जिसका माल अपन बेच रहे हैं या किसी का सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी हमें पे करते हैं एडवर्टाइजमेंट का। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे सॉइल वाटर टेस्टिंग का दिखता है, तो वो कंपनी भी हमको कुछ परसेंट में देती है। उससे होता है ऐसा कि किसानों को ईजिली पता चल जाता है ये अवेलेबल है, और हमको तब बताते हैं जब ज़रूरत है, ठीक है। अगर अभी धूप क्या बोलते हैं इसको, रेनी सीज़न है, तो हम बताएंगे छाता अभी लेना है। और इसी प्रकार से हम किसानों को कब बताएंगे कि देखिए अभी ये धूप काले का सीज़न आ चुका है, आपको अब सॉइल वाटर टेस्टिंग करवानी है, हम तभी बताएंगे जब उसको ज़रूरत होगी। तो इस वजह से हमारा इनपुट क्या लग रहा है, एक्सपीरियंस, कब उसको फिट करना है, मार्केट में कब उतारना है। कंपनी का काम कंपनी करेंगी, प्रोडक्शन, कस्टमर का खाए वो, उनको खाना है वो खाएंगे, लेकिन हम हमारा एक्सपीरियंस और बीएससी एग्रीकल्चर का नॉलेज यूज़ करके ये स्टार्टअप रेडी किया है। तो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन एंड ई कॉमर्स बेस्ड स्टार्टअप है समझिए, जो पीडीकेवी की रिसर्च एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन में इंक्यूबेटेड है। फिलहाल हम फंडिंग स्टेज पे है, हमारा कंपनी का पूरा फॉर्मेटिंग रेडी हो चुका है, एंड इन द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड फंडिंग फॉर दिस स्टार्टअप। लाइक हाउ मच फंडिंग यू आर गेटिंग? करेंटली 6 to 8 लाख का तो हमने टोटली उनको प्रपोजल दिया है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। वो अगर रेडी हो गया तो हम जब इसको नेक्स्ट पिचिंग को जाएंगे, जो IIM नागपुर होता है या फिर कोहाट का होता है, तो 25 लाख तक का हमको उसको फंडिंग मिलेंगे। और सपोज ये 6 लाख फंडिंग मिल जाती है तुम्हें, तो फ्यूचर में कहाँ तक लेके जाने का प्लान है? इसको तो हमें 2 या 3 साल में 50 लाख रुपीज़ का टर्नओवर करना है। और अभी टर्नओवर कितना है इसका? अभी 7 से 8 लाख रुपए साल का। 7 से 8 लाख रुपए, 60। उसमें हमको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कम है। समझिए हम 7 से 8 लाख रुपए के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें से हमको 1 या 1.5 लाख का ही प्रॉफिट है। लेकिन जब हम इसको ग्रो अप करेंगे, जब हम इसमें लोग हायर करेंगे,
अच्छा उसको पैकेजिंग करेंगे वो चीज़ों को किसानों के पास की या किसानों को देने वाली सर्विसेज को, तो 50 लाख तक जाएंगे ही जाएंगा ये ज़रूर। और उसमें से हमें कम से कम सालाना 10 से 15 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट भी मिलेगा। अभी जैसे ये तुम्हारी तो अभी बैकअप, मतलब ऐसा समझिए कि इसको हम पार्ट टाइम के जैसा देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई भी चालू थी, अभी तक एमएस था पार्ट टाइम, जब तो इसको बैलेंस कैसे कर रहे हो, मतलब एक तरीके से, क्योंकि हर कोई बैलेंस नहीं कर पाता, या तो बोलते हैं कि भाई दो नावों पे सवार मत हो, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ यार साइड बाई साइड कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हाँ। नहीं तो कुछ अचीव ही नहीं हो पाता लाइफ में, बस लोग पढ़ाई 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 पढ़ाई। अब तो देखिए थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसे तुम बैलेंस कर रहे हो, एक पढ़ाई प्लस साथ साथ एक स्टार्टअप शुरू कर दिया जिससे एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन गया तुम्हारा, और फ्यूचर भी तुम उसमें जा सकते हो, तुम्हें ऐसे जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एमएस किया उस जेनेटिशन प्लांट ब्रीडिंग में, वो ऑलरेडी किसकी पढ़ाई है, सीड की, तो उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सोयाबीन में ये फसल बहुत अच्छी है, ये किस्म ये वेराइटी यहाँ के लिए अच्छी है, तो मैं वही पढ़ता हूँ, वही ब्लॉग बनाता हूँ, मैं वही चीज़ें रिकमेंडेशन करता हूँ, वही चीज़ें का रेफरेंस देता हूँ। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वही मुझे बेचना है, सिर्फ मुझे इसमें क्या करना है, सोर्सिंग अच्छा करना है कि कहाँ से मिल सकता है। अब वो नॉलेज मुझे क्यों मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं 20-22 साल में पैन इंडिया घूम लिया हूँ, और महाराष्ट्र का तो कम्प्लीटली मैं बहुत 3-4 चक्कर ज़्यादा हो गए, तो मुझे पता है कि नागपुर में ये चीज़ यहाँ से अच्छी मिलेंगी, मुंबई से ये चीज़ अच्छी मिलेंगी। तो ग्रेजुएशन के समय में घूमने का मुझे ये फ़ायदा मिल गया कि कहाँ से कौन सी चीज़ लाके किस किसानों को कहाँ पे देनी है। तो पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें मैंने की है। सिर्फ आप जो पढ़ रहे हैं वही कीजिए, ये तो आप पढ़ दूसरा रहे और करोगे दूसरा, तो उससे आपका स्टार्टअप खड़ा नहीं हो पाएगा। जो मैक्सिमम इंजीनियरिंग लोग करते हैं, इंजीनियरिंग लोग आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढते हैं, ठीक है, तो उनका अलग क्रेडिट है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर में आप जो पढ़ लिए वही कर लिए तो आप बेस्ट। बेसिकली कोई बीएससी एग्रीकल्चर हो गया है, उसके बाद वो कैसे अपना सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू कर सकता है, एज ए शॉर्ट टर्म प्लस एज ए लॉन्ग टर्म, दोनों चीज़ों में। शॉर्ट टर्म में अगर बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को चालू करना है तो उसको एक ही चीज़ करना है कि ये आपके एरिया में कौन सी फसल हो रही है और वो फसल में कौन सी चीज़ किसानों को नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीड, जो अपना सीड कल्टीवेट करते हैं तो सीड ड्रेसिंग होती है, उसके अंदर सीड ड्रेसिंग करने के लिए बायो फर्टिलाइज़र लगते हैं, वो कोई सीड नहीं करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जगहों पे ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास बैसिलस ऐसे जो बायो फर्टिलाइज़र वो मिल रहे हैं, तो आप एक जगह से आपके गांव में आप सप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे 100 रुपीज़ का होगा, आपने 110 रुपीज़ में बेचिए, 10 रुपये का ही मार्जिन लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, आप वो पढ़ भी रहे हो, उसका नॉलेज भी आएगा और उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, और साथ में आपको सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, एक तरह शॉर्ट से। टर्म हो गया। अगर अभी लॉन्ग टर्म करना है तो आपके एरिया में, अगर अब क्रॉप के स्पेसिफिक बताओ, अगर आपका एरिया में शुगर केन है तो आप 100% शॉर्ट नर्सरी से चालू करना चाहिए। किसानों को शुगर केन की नर्सरी सप्लाई करना चाहिए, वो ग्रेजुएशन के समय से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आप ये एरिया में होते हो विदर्भ के अंदर, तो संतरा के बेल्ट में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी प्रकार की नस्लें चाहिए, जो संतरा की होती है उसको हम रोप कहते हैं। उसका आप बिज़नेस आप स्टार्ट कीजिए, उसमें बहुत कमाइए। अगर वो लगा भी रहेगा तो ख़राब तो वेस्ट होने वाला नहीं है। ये दो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप वीट वाले इसमें हो, और या फिर अभी जो फील्ड क्रॉप्स के अंदर है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें, एलो स्टिकी ट्रैप, जिससे पतंगे आके चिटकते हो, कोई बेचता नहीं है कोई भी, तो ये आप सेल कर सकते हो। 100 रुपीज़ में आता है, अगर आपके इसमें सेल करते हो 150 रुपीज़ में आप सेल कर सकते हो, 50 रुपीज़ पर मार्जिन कमा सकते हो। या फिर आप हमारे स्टार्टअप से लेके भी इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी इक्विपमेंट जो लगती है या छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो होती है वो आप सेल करो लॉन्ग टर्म के लिए, कि उसमें बहुत बड़ा बिजनेस है। फेरोमोन ट्रैप के ऊपर आप रिसर्च कीजिए कि एक कीड़ा होता है, उसको कंट्रोल करने को फेरोमोन ट्रैप लगते हैं, वो कोई नहीं सेल कर रहा है, वो हमारा स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद मैं आपको ड्रोन के बारे में बताऊंगा। ड्रोन पायलटिंग का लाइसेंस लीजिए। ड्रोन पायलटिंग का लाइसेंस देंगे तो अब मुझे महाराष्ट्र का तो पता है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को 50% ऑफ है। मतलब अगर 10 लाख का ड्रोन है तो उसको 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है और 5 लाख रुपए उसको खुद का इन्वेस्ट करना है। तो आप ड्रोन के ऊपर अभी लोग बढ़ रहे हैं, ड्रोन का स्प्रे निकाल रहे हैं लोग उसके ऊपर। उसके बाद आपको छोटे छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं किसानों की यूज़ करने के, उसके लिए कस्टमर हायरिंग सेंटर ओपन कीजिए। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ आप रिपर यूज़ कीजिए। ट्रैक्टर के साथ आपको स्प्रेइंग जो होता है, ठीक है, स्प्रेइंग में बहुत टाइप के स्प्रेयर आते हैं, वो भी ला लीजिए। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो पहले आप शॉर्ट टर्म से चालू कीजिए, सेल करके देखिए कि आपसे बेचना हो पा रहा है क्या। तो आप 10 लाख का मकान ले लेंगे और आप बोलेंगे हो नहीं पाएगा। तो पहले मार्केटिंग स्किल सीखिए ग्रेजुएशन के समय। हाँ, छोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए।
जैसा अभी मुझे लगता है, मुझे अभी अगर आप बोलेंगे रेत में भी खड़ा करोगे तो मैं बोल पाऊंगा कि ये रेत के क्या फ़ायदे हैं। जब आप फ़ायदे बताने लगोगे तो किसान आपसे ज़रूर लेगा, लेकिन हमको एक ये रखना है कि वो किसान को मारना नहीं है प्राइवेट कंपनी के जैसा या कुछ भी का। उसको अच्छा आप सिर्फ नॉलेज दीजिए, वो आपके घर को ही आएगा और आपसे ही सेल करेगा। इस प्रकार से आपका खुद का सेटअप कीजिए। उसके बाद आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे जाइए। हर ग्रेजुएट जो मेरा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, उसने उसके गांव में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत उसने करनी चाहिए। उसके गांव में उसको पता है कि 50 किसान आज ऑनियन करते हैं, मतलब जो प्याज होता है, प्याज की खेती कर रहे हैं, उससे वो 50 किसानों को एक साथ लाना चाहिए। वो 50 किसानों के शेयर लेना चाहिए, 100 रुपये के क्यों ना हो, 200 रुपये के। वो 250 किसानों के भी बन गए तो उसके बाद अगर अभी तो 1000 रुपीज़ रेट चला है, 1000 रुपीज़ देने में कोई किसान ये करेगा नहीं, और उसमें उनका पार्टनरशिप होगा तो 1000 इंटू 5 हो गया 50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक का आपको 50,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। अगर हज़ार रुपये भी वो किसान जमा करते हैं, इक्विटी ग्रांट स्कीम में डालिए उसको, 50,000 के आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए, उसमें आप वो ऑनियन का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए स्कीम आती है, उस स्कीम में डालिए। तो 50 किसान जो घर घर में स्टोर कर रहे हैं, उसको एक आप अच्छी जगह सेटअप दे चलेंगे। एक एफपीओ को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं अपन? अब अगर एक एफपीसी आपको रेडी करना है तो आपको सबसे पहले 10 डायरेक्टर लगेंगे, ठीक है, एक 5 प्रोमोटर और 5 डायरेक्टर। तो आपको जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो 10 ढूंढ लेना है, ठीक है। तो आपको उनके डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। डायरेक्टर जो पहले किसान होंगे आपके 10 समझिए, उनको डायरेक्टर करके आप ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग गांव के या एक ही गांव के एक ही एरिया के, तो वो ले लीजिए। तो उनकी डिजिटल सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहाँ पे, या फिर आप एक सीए पकड़ लीजिए, सीधी इतना पीछे मत लगिए। डिजिटल सिग्नेचर का एक जन का 1500 रुपये खर्चा, 10 जन का मिला के 15,000 हो गया। आपका सीए चार्ज लेगा 5,000 रुपीज़ और आपका रजिस्ट्री का प्रोसेस लगेगा 5,000। सीए वो करवा देता है, वो कंपनी एक्ट होती है 2013, 25,000 में या 30,000 में आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रेडी हो जाएंगी। साल का आपको सिर्फ सीए का खर्चा 10 से 12,000 रुपये आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको नई नई स्कीम मिलती जाएंगी। गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि सोयाबीन खुद से मतलब ले रहा है गवर्नमेंट, तो ऐसे भी डीलरशिप एफपीसी को दे सकता है। तो इसके ऊपर से सोचिए कि अगर आप एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए चालू करता है तो ये हो सकता है। उसके बाद खुद की पैक सोसाइटी रेडी कर सकता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिससे वो किसानों को क्रेडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, ड्रोन का तो आपको बता दिया मैंने। तो इसमें क्या फ्रॉड भी हो सकते हैं कि ठीक है अपन तो ये कर रहे हैं, ऐसे तो अपन पागल बना भी सकते हैं लोगों को कि यार ये कर लिया। नहीं, आप ग्रो अप नहीं कर पाओगे, फिर ग्रो अप नहीं कर पाओगे। 100 किसान आपके पास पहले आ जाएंगे और उसको 100 किसानों को आपने 2 साल में अगर कुछ दिया नहीं तो आपको 200 के 400 नहीं हो पाएंगे ना। अगर आप सर्विस अच्छा देंगी या फिर वो किसान को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अच्छा देगा तो 100 से 200 नहीं होंगे ना, आपके स्टेक नहीं बढ़ेंगे ना। जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी होती है, अगर टाटा देखिए, आज टाटा का कोई भी आईपीओ लेने के लिए रेडी होता है कुछ भी, उस प्रकार से आपका शेयर भी लेना चाहिए ना लोगों ने। आप जो लोग आपका शेयर लेंगे और फिर जब आपके पास से पता चलेगा कि नहीं ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इसकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये अच्छा इनपुट देता है। अगर आप 100 लोगों का इनपुट लेने भी जाओगे तो 100 का आपको 90 रुपये ही देगा। तो एक एफपीसी एक आपका गांव चेंज कर सकता है फिलहाल, क्योंकि एक कोऑपरेटिव मॉडल है और ये टोटली हर साल जनरल मीटिंग होती है। कुछ दिन हम एक दिन पूरा एफपीसी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसी स्टार्ट होती है, एंड कैसी होती है। एक शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 10 लोग होते हैं। कोई भी चीज़ पास करवाना होता है तो 10 में से 5 जन जो मेन होते हैं उनके साथ बैठना पड़ता है। हमको ये चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें करनी है। साल में एक जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में आपको पूरा खर्चा बताना पड़ता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। हाँ, हमने यहाँ खर्चा किया, जो आपके शेयर है। उसके बाद में आप अगर जैसा हमने कॉटन जिनिंग प्रेसिंग किया या फिर हमने ग्रेडिंग किया, चने का जो अभी ग्रेडिंग किया, और उसके ऊपर हमको हर क्विंटल के पीछे कंपनी को 100 रुपये मिले और हमने 100 क्विंटल किया तो हमको समझो 10 या 20,000 रुपये मिल गए। ये 10-20 हज़ार रुपये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहाँ पे खर्चा की, ये भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो फ्रॉड होगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ फ्रॉड हो सकता है कि कुछ स्कीम आ रही है, उस स्कीम के अंदर के पैसे आपने गलत, मतलब प्रोडक्ट अच्छा मकान बनाना है ख़राब बना दिए, वो तो आपको उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। वो तो फ्रॉड हर जगह, जैसा रोड अच्छा बनाने जाते हैं लेकिन उसमें मटेरियल अगर ख़राब यूज़ कर दिए तो फिर वो फ्रॉड होगा ही होगा। लेकिन अगर आपको सच में ग्रो अप होना है तो आप कीजिए, सामने जाके इसी के साथ में ये चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाइए।
आज आप देख रहे हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आपके अगर आपका ओनियन है, हम देखते हैं अभी ओनियन के लिए कितना बड़ा महाभारत चालू थी, टैक्स ड्यूटी बढ़ गई, कभी ये अभी वो पूरी कम हो गई। ठीक है, इसका अगर आपके पास किसान है, वो बीएससी एग्रीकल्चर के पास अच्छा गुड़ होगा तो वो एक्सपोर्ट करेगा। जहाँ पे यहाँ 40 रुपये मिलने, वहाँ पे आपको 400 रुपये मिलेंगे। ये कब हो पाएगा? जब आप यूनिटी में रहेंगे। यूनिटी कब? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से आप ले सकते हैं, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सब राइट है बेचने के। एक किसान तो कर नहीं पाएगा, लेकिन 40 किसानों के साथ आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, आपको सब चीज़ें पता है, आप कर पाओगे। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर टोटली रेडी होता है जो एफपीसी से आप आपका पूरा चेंज ला सकते हैं। सिर्फ आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको सोचना है किसानों के बारे में, किसानों के पास की जो चीज़ें हैं उसको ऊपर कैसा ला सके, ये भी सोचना है। तो अभी जैसे तुम्हारा जो स्टार्टअप है, इसको फ्यूचर में कहाँ ले जाना चाह रहे हो तुम? मेरा स्टार्टअप को ले जाने का है तो मुझे 40,000 से 50,000 कस्टमर मेरे खुद के रेडी करने हैं। वो कस्टमर में, और अभी कस्टमर्स कितने हैं तुम्हारे? अभी मेरे पास 20, वैसा इनऑर्गेनिक देखा जाए तो 50,000 60,000 फार्मर तक मेरा मैसेज जाता है। अगर कुछ में नया डालो, उसमें से मुझे 20,000 मेरे टोटली व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। मैसेज कैसे जाता है? मेरी टीम है खुद की 10-12 जन की। ठीक है, कुछ जैसा मैं सीड का एक्सपर्ट हूँ, ऐसा इंटोमोलॉजी का कोई एक्सपर्ट होता है, या फिर गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है। तो ये किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाता है या कैसे? सोशल मीडिया और वेबसाइट पे अपलोड कर देते, उसकी लिंक सोशल मीडिया पे भेज देते, या फेसबुक पे अपलोड कर देते, फेसबुक पे भेज देती है। अभी आप ऐसे 50,000 लोगों तक व्हाट्सअप थ्रू जाता है, चले जाता है। या फिर वो हम कहते हैं ना कम्युनिटी बना ली है, उसके वाली कम्युनिटी थ्रू भी चले जाता है। अभी व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू ही हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं। फेसबुक पे हमारी हर एक पोस्ट को 10,000 से ज़्यादा रीच मिल जाती है, तो फेसबुक से भी हमको अच्छा खासा उसका आउटपुट मिल जाता है। इसके अलावा कस्टमर बेस अभी 50,000 को ज़्यादा है, तो उसमें से 2 to 3,000 कस्टमर बेस बन जा रहा है तुम्हारा। मतलब जो उनने प्रोडक्ट लिए ऑलरेडी, जो इनने हमारी सर्विसेज ली है, तो ऐसा 3,000 फार्मर का हमारे पास नेटवर्क है। से वापस रिटर्न कस्टमर भी हैं? हाँ, रिटर्न कस्टमर भी। ये सर्विस रिटर्न कस्टमर कितने? नहीं, रिटर्न कस्टमर देखा जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा 1000 और उसको ऐड कर लीजिए। कोई किसान हमसे फिर से सीड्स लेता है अगले साल में, तो फिर 1-2 उसको ऐड करके समझिए 3,000 किसानों ने आज तक सर्विसेज ली है। उसमें अगर रिपीट अगर पढ़ेंगे तो फिर 4,000 हो जाएगा। वो जिसने सॉइल टेस्टिंग करवाई हमसे, सीड लिया हमसे, एलोसी की ट्रैप ली, नीम ऑयल लिया हमसे, ठीक है, उसके साथ में किसी ने हमसे ड्रोन की इंक्वायरी भी किया, तो हमने ड्रोन को दूसरे कंपनी को बताया कि इनके पास से ड्रोन लिए। कभी जैसा हमने एफपीसी कहा कि एफपीसी कैसे रेडी करना चाहिए, वो भी हमने कोई किसानों को ट्रेनिंग भी दिया, तो वो भी हम रेवेन्यू पकड़ते हैं। ट्रेनिंग भी दिया है कोई किसानों को कि कैसी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो ये एक प्रकार से रेवेन्यू मॉडल और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे स्टार्टअप का है। अभी जैसे अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि आपके मोबाइल की स्क्रीन में आप थोड़ा दिखाओ कि आपने किस तरीके से अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है। ज़रूर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिखाने को। अगर आप जाते हैं गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं कृषि शास्त्र करके, जो मैं भी टाइप कर रहा हूँ, कृषि शास्त्र करके आप टाइप कर लेते हो, मतलब इस प्रकार से गूगल पे अगर कोई हमारा वेबसाइट के लिंक से आ जाता है, जैसे आपको मैंने दिखाया, तो वेबसाइट ओपन करते ही उसे इतना इनोवेटिव है आज की डेट में फार्मर की वेबसाइट से। चलो मैं आपको अब उसका दिखाता हूँ। हाँ, ये व्हाट्सअप का, इसको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। बिल्कुल ये मैं शो भी कर सकता हूँ। देखिए, हाँ। अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखा दी। अभी मेरा व्हाट्सअप बिजनेस में ओपन कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे ग्रुप है इसमें। एक ग्रुप में कितने होंगे लगभग? अब जैसे कि अब अपन देखते हैं, अभी नर्सरी का ही ग्रुप, नर्सरी का नहीं, एक अच्छा सा जैसा ये अभिषेक रेड्डी करके एक जन का ग्रुप है जिसमें मैं एडमिन हूँ। अभी इसमें देखिए कि कितने सारे किसान लोग, 925 इसमें मेंबर्स है। एक मैसेज में इसमें हम डालेंगे तो ये 1000 किसान के पास जाएगा, और 1000 किसानों से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे संतरा नींबू दिख रहे, इसके अंदर देखिए कितने सारे किसान जुड़े हुए हैं। और ये 412 कहाँ के फार्मर्स हैं? ये पूरे महाराष्ट्र के फार्मर हैं। इसको भी फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट करके हमने अलग अलग अपना ग्रुप बनाया है, जैसा कृषि शास्त्र नासिक। अब देखिए कृषि शास्त्र नासिक का हमने ग्रुप किया, इस पर इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सब चीज़ें जा रही है। अब देखिए इसमें 83 मेंबर है, इसमें कम है मेंबर, लेकिन ये जो मैसेज है इनके, फिर वो धीरे धीरे नासिक वाले लोग उसमें सब कुछ ऐसा स्प्रेड करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने इससे स्टार्ट कर लिया है। तो बिजनेस इसके बाद एक बार वो किसान हमारे व्हाट्सअप पे नंबर पे सेव हो गया, तो उसको डेली इन्फॉर्मेशन जाएंगी, उसको हम वो ग्रुप पे ऐड कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू? नो वो ब्लॉग के थ्रू
या फिर फेसबुक पे हम कुछ उसका वीडियो डालते हैं हमारे कृषि शास्त्र के, इससे तो उससे उनके पास तक जाता है।